नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करेंगे रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के बारे में। तो देखिए, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट आते हैं तो कंपनी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं। और जो मेजर चीज़ स्टॉक की बात करें तो वो है कि 75% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन प्रमोटर की है। तो अगर 75% होल्डिंग प्रमोटर लेके बैठा हुआ है तो मार्केट में बहुत ही कम शेयर्स अवेलेबल है। और प्रमोटर को अपनी कंपनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 3% की तेज़ी, 6 मंथ में 30% तक स्टॉक ने भागा हुआ। और पिछले एक मंथ में सॉरी एक साल में स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन 90% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और पिछले 5 सालों में 1200% से ज़्यादा के रिटर्न है। Q3 में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। रेवेन्यू 43% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम बढ़ा, diluted EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, बट ऑपरेटिंग इनकम में यहाँ पर 40% की गिरावट हुई। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं स्टॉक के ऊपर तो ये चीज़ जानेंगे कि जो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस है, इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी रिवोल्ट इंडिया के ऊपर। और रिवोल्ट के अंदर इनकी हिस्सेदारी थी और बाद में इन्होंने उसे पूरा एक्वायर कर लिया। अगर आप में से कोई दिल्ली वाली साइड घूमने जाए तो वहाँ पर वो आराम से देख सकते हैं कि रिवोल्ट्स की बाइक बहुत ज़्यादा बिकती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लिथियम आयन बैटरीज में भी काम कर रहे हैं, सोलर प्लांट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद ये एफएमसीजी बिजनेस में भी आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। और यहाँ पर कंपनी साथ साथ क्लोथिंग में भी आ रही है। इसके अलावा भी कंपनी बहुत से अपने बिजनेसेस को डिवर्सिफाइड कर रही है, जिससे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस स्टॉक में दिखाई देगा। अब चलते हैं सीधा इनके टेक्निकल चार्ट्स पे। माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ें हमने स्क्रीनर पे जाके नहीं देखनी थी, हमने ट्रेडिंग व्यू पे देखनी थी, बट पता नहीं आज नेट को क्या दिक्कत आ रही है। सो लेट्स गो। यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी देखिए सितंबर के टाइम में आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया, उसके बाद स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। दिसंबर में कंपनी का रिजल्ट आया, उसके बाद अगेन स्टॉक में एक अच्छा खासा बूम दिखाई दिया। और यहाँ पर एक बड़ी सी आप बार देख सकते हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि कितने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ। अगेन 3 मंथ के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम आया, क्योंकि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आए थे। अब फाइनली स्टॉक जो है वो आपको तकरीबन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम से यहीं पर सस्टेन कर रखे बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि Q4 में डेफिनेटली कंपनी के जो रिजल्ट हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी को पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स मिले, जिसकी वजह से इनकी ऑर्डर बुक अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। तो वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती नज़र आएंगी Q4 के रिजल्ट में, और उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आएगा। और यहाँ पर भी हम देखें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। दो तीन चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी खटकती हैं, बट इन फ्यूचर बहुत सी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर स्टॉक पी की बात करें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो भी 24 का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे शेयर आपको मिल रहा है। उसके बाद कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही, और कर्जा 1271 करोड़ का है। रिजर्व में कंपनी के पास 450 करोड़ हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं। अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो डेफिनेटली कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स भी 80% इंक्रीज़ हुई हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।